Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel as a teacher official. Hello dear, hello student. आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है होमोस्टेसिस एंड प्लांट्स। हमने होमोस्टेसिस से स्टार्ट किया था, आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है होमोस्टेसिस एंड प्लांट कि होमोस्टेसिस एंड प्लांट किस तरह होता है। प्लांट में भी मैंने उधर आपको बताया था कि प्लांट में भी हमारे पास होमोस्टेसिस होता है। आज जो टॉपिक है वो है होमोस्टेसिस एंड प्लांट। होमोस्टेसिस एंड प्लांट किस तरह होता है। होमोस्टेसिस हमारे पास दो किस्म के इसमें होते हैं, दो स्टेप इसमें फॉलो होते हैं। एक है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा है हमारे पास एक्सक्रीशन। हमारे पास जो एक्सक्रीशन है या ऑस्मोरेगुलेशन है, मैंने बताया था कि मैं भी आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो ऑस्मोरेगुलेशन है वो हम कहते हैं वाटर सॉल्यूट बैलेंस। किसे कहते हैं? वाटर सॉल्यूट बैलेंस। तो प्लांट में ऑस्मोरेगुलेशन भी होता है और दूसरा जो है एक्सक्रीशन भी होता है। एक्सक्रीशन में elimination of waste material, elimination of waste material। तो ये हमारे पास ये दोनों जो है ऑस्मोरेगुलेशन भी और एक्सक्रीशन भी हमारे पास प्लांट्स में होता है। हम सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ते हैं प्लांट्स में। ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पर हमारे पास प्लांट के चार टाइप्स हैं। हमारे पास प्लांट के चार टाइप है बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की मौजूदगी के मुताबिक हमारे पास प्लांट के चार किस्में हैं। सबसे पहले हमारे पास है मीसोफाइट्स। क्या है? मीसोफाइट। मीसो का मतलब है मीसोमीन मीडियम, मीसोमीन मीडियम, और फाइट का मतलब है बेटा लांस। फाइट का मतलब है लांस। तो हमारे पास मीसोफाइट में कौन से प्लांट्स आते हैं? हमारे पास मीसोफाइट में वो प्लांट आते हैं जो टेरेस्ट्रियल है। हैबिटेट उसका क्या है? टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसे कहते हैं बेटा? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उसे कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं। तो मीसोफाइट में वो प्लांट इंक्लूडेड है जो कि लैंड पर रहते हैं। सही है ना? दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है। ये वो प्लांट्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास सफिशिएंट होता है। सफिशिएंट भी कि ना हमारे पास ज्यादा होता है, ना क्वांटिटी हाई होता है और ना क्वांटिटी लो होता है। क्वांटिटी हाई लो किसका? हमारे पास जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी ना ज्यादा होती है ना कम होती है। तीसरा पॉइंट है बेटा, हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है कि हमारे पास अगर इन प्लांट को वाटर की शॉर्टेज आ जाए, अगर कमी आ जाए, वाटर की शॉर्टेज आए, तो हमारे पास ये जितने भी प्लांट्स हैं मीसोफाइट के कैटेगरी में, वो सारे के सारे ट्रांसपायरेशन को क्लोज कर लेता है। ट्रांसपायरेशन क्या है बेटा? ट्रांसपायरेशन हम इंशाल्लाह एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे, उधर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले से मैं बता दूं कि ट्रांसपायरेशन हमारे पास है एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। क्या है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर। सही है? एक्स्ट्रा वाटर में इसलिए लिख लो कि वो हमारे पास फिर वेस्ट मटेरियल में आता है। तीसरा जो चौथा लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो हमारे पास मीसोफाइट के जितने भी प्लांट्स हैं उसमें क्यूटिकल लेयर होता है। क्यूटिकल लेयर किसे कहते हैं? हमारे पास जो क्यूटिकल लेयर है, जो मैं आपको क्लियर करूं, ये हमारे पास वैक्सी लेयर होता है। क्या होता है? वैक्सी लेयर। वैक्सी लेयर क्या काम करता है या ये क्यूटिकल लेयर क्या काम करता है? हमारे पास क्यूटिकल लेयर वो काम करता है कि इट प्रिवेंट, ये क्या करता है? इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर में ये हेल्प करता है, ज़ाया होने से बचाता है। पानी जब ज़ाया होता है तो उसको ये क्यूटिकल लेयर जो है वो बचाता है। इसका एग्जांपल मैंने लिखा है मेज है, रोज है, ये सारे इसी कैटेगरी में आता है मीसोफाइट। सही ना? हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट भी हमारे पास प्लांट की एक कैटेगरी है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट हमारे पास वो प्लांट है, हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रो मीन वाटर और फाइट मीन प्लांट्स। तो वो प्लांट जो हमारे पास लाइक फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर का मकसद ये क्या है कि हमारे पास फ्रेश वाटर में वो आते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रीम हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गए, जितने भी ये हैं वो सारे के सारे फ्रेश वाटर से। सही है? और हमारे पास ये वेट सॉइल में भी रहते हैं। सही है ना? जो हम पश्तो में कहते हैं खटा। इसी तरीके से हमारे पास H2O एंटर थ्रू द होल सरफेस। इसमें जो वाटर एंटर होता है वो पूरी बॉडी की
पूरी सरफेस की वजह से आता है प्लांट के अंदर, सही है। हमारे पास हैव ब्रॉड लीफ, इसके जो पत्ते होते हैं, हमारे पास जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के पत्ते होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, सही है। और इसमें हाइड्रोफाइट प्लांट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होती है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा हमारे पास पोर्स होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। किधर प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में। लीव्स के फिर मेसोफाइल टिश्यू में ही प्रेजेंट होते हैं। और इसका हाइड्रोफाइट का जो एग्जांपल है वो है वाटर लिली। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हाइड्रोफाइट प्लांट्स की है, सही है। द थर्ड वन इज ज़ीरोफाइट। जीरो का मतलब है बेटा हमारे पास ड्राई, ड्राई। हमारे पास वो प्लांट जो ड्राई एरिया में रहते हैं, सही ना। फॉर एग्जांपल लाइक इन डेजर्ट, अभी डेजर्ट में जो है हमारे पास क्या है, उधर ड्राइनेस है ना, तो इसी वजह से हमारे पास जो ज़ीरोफाइट प्लांट है वो डेजर्ट्स में ही रहते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीप होते हैं। ये डीप रूट क्यों होते हैं कि ये हमारे पास डीप रूट इसलिए होते हैं कि इट हेल्प इन सर्चिंग ऑफ वाटर, इट हेल्प इन सर्चिंग ऑफ वाटर। ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पैदा कर लेता है, जो कि पानी के लिए ज़रूरी है, तो वो डीप रूट की वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द थर्ड पॉइंट एंड ज़ीरोफाइट कंटेन फ्यूज स्टोमेटा। ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि हमारे पास ज़ीरोफाइट में फ्यूज स्टोमेटा है, ये पॉइंट, और हाइड्रोफाइट में लार्ज नंबर, सही ना, ज्यादा होते हैं। इसमें फ्यूज स्टोमेटा होती है चंद और इसमें लार्ज होते हैं। इस ज़ीरोफाइट में भी थिक वैक्सीलियर, थिक होता है, मोटा होता है। मोटा वैक्सीलियर क्यों होता है, मैंने इधर भी बताया कि इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर को जाया होने से बचाता है। तो हमारे पास डेजर्ट में पानी की बहुत किल्लत होती है, तो इसकी वजह से हमारे पास थिक वैक्सीलियर इसलिए होता है कि वैसे भी इसमें पानी कम होता है, तो जब पानी कम होता है तो वैक्सीलियर उसमें हेल्प करता है कि वाटर जाया होने से बचाए। द लास्ट टाइप हेलोफाइट्स हमारे पास वो है, हेलो का मतलब है साल्ट, हेलो का मतलब क्या है, साल्ट, और फाइट का मतलब है प्लांट्स, प्लांट्स। हमारे पास वो प्लांट्स जो कि साल्टी वाटर में रहता है, किधर रहता है, साल्टी वाटर। साल्टी वाटर किस किस में होता है, फॉर एग्जांपल सी है, ओशियन है, तो ये सारे साल्टी वाटर, सही है। इसी तरीके से वो प्लांट जो साल्टी वाटर में रहते हैं वो हेलोफाइट्स हैं। हमारे पास बॉडी कंटेन लेस साल्ट कंसंट्रेशन, लेकिन पानी के अंदर जो है वो वाटर, जो हेलोफाइट वो प्लांट जो वाटर के अंदर रहते हैं, साल्टी वाटर के अंदर, लेकिन वाटर में साल्ट ज्यादा होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर हेलोफाइट के प्लांट के अंदर जो है वो साल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। हमारे पास वाटर मूव आउटसाइड द बॉडी, आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस की वजह से हमारे पास जो है ये साल्ट जो है, या अगर फॉर एग्जांपल हम बाहर से पानी लेते हैं तो हम ऑस्मोसिस के जरिए लेते हैं, तो ये वाटर मूव आउटसाइड द बॉडी इसलिए कि हमारे पास, आपने अक्सर सुना होगा ऑस्मोसिस के लिए फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वैसे साल्ट ज्यादा है ना पानी में, तो इसी तरीके से जो वाटर है वो यहाँ से वहाँ जाएगा, हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा। हमारे पास इसका जो एग्जांपल है हेलोफाइट्स का वो है मेनी सी ग्रास है, बहुत सारे जो ग्रासेस है जो कि सी में होते हैं वो सारे इस इंक्लूडेड है। हमारे पास दूसरा पॉइंट जो यूनिवर्सिटीज में प्लांट है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है बेटा, एक्सक्रीशन मैंने पहले भी बताया है कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल किसे कहते हैं कि जिसमें हमारे पास वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट एलिमिनेट हो। मैं आपको क्लियर करूं, एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल हम कहते हैं जिसे बेटा, वेस्ट मटेरियल उसे कहते हैं कि या तो हमारे लिए अनवांटेड, क्या हो, वेस्ट मटेरियल उसको कहते हैं जो अनवांटेड हो या एक्सेस अमाउंट में। किसमें हो, एक्सेस अमाउंट, वो चीजें, वो मटेरियल या अनवांटेड या हमारे पास एक्सेस में हो, ज्यादा हो, हद से ज्यादा हो, फिर हमारे लिए वो एक्स्ट्रा मटेरियल या वेस्ट मटेरियल है। हमारे पास इन प्लांट नो स्पेशल ऑर्गन्स, हमारे पास प्लांट में ऐसे कोई भी ऑर्गन नहीं है जो एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। हमारे पास जो एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस है,
एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस हमारे पास प्लांट में किस तरह होता है, वो स्टोमेटा के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा मैंने आपको इधर भी बताया कि ये हमारे पास छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीव्स की, सही ना, पोर्स एंड द लीव, सही ना, ये पोर्स होते हैं लीव में, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उसके जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है स्टोमेटा। किसके जरिए आता है? स्टोमेटा के जरिए। और जब हमारे पास रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट हमारे पास ये भी है कि उसमें ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। तो वो भी किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए, सही है। तो ये स्टोमेटा में फिर हमारे पास टू गॉड सेल है, सही है, टू गॉड सेल है which help in open and closing of stomata। ये स्टोमेटा की जो दो गार्ड सेल्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, ये ओपन एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है, बंद और खोलने में ये हेल्प करता है स्टोमेटा के। तो ये गैसेस एक्सचेंज इस तरह होता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए हमारे पास रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो उसका प्रोडक्ट है ऑक्सीजन जो हमें रिक्वायर्ड है, जैसे वो प्लांट बनाते हैं, तो वो भी स्टोमेटा के जरिए आता है। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर प्लांट में किस तरह होता है? हमारे पास एक होता है, दो तरीकों से वाटर ट्रांसपायर होता है, एक्सक्रीट होता है। एक ट्रांसपायरेशन है, दूसरा ड्यूटेशन है। जो ट्रांसपायरेशन है ये हमारे पास डे टाइम में होता है, जो ड्यूटेशन है वो हमारे पास नाइट टाइम में होता है। ट्रांसपायरेशन हमारे पास विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, किसके जरिए होता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की वजह से या सनलाइट की मदद से हमारे पास डे टाइम में जब प्लांट में वाटर एक्स्ट्रा हो, जब प्लांट में वाटर एक्स्ट्रा हो जाए तो वो वाटर को सनलाइट के जरिए हमारे पास क्या करता है? एक्सक्रीट करता है, एलिमिनेट करता है, सही है। किस तरह? ट्रांसपिरेशन भी तीन किस्म की होती है हमारे पास। जो ट्रांसपिरेशन का होल प्रोसेस है ना, मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एलिमिनेट होते हैं, सही है ना, एलिमिनेट। हमारे पास वेपर, किसका वेपर? H2O का। वाटर के जो वेपर्स बनते हैं वो हमारे पास सनलाइट की वजह से प्लांट से एलिमिनेट हो जाता है, सही है। तो ये ट्रांसपिरेशन की तीन जगहों से होती है। एक स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वो है वो ट्रांसपिरेशन जो स्टोमेटा के जरिए होता है, उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन उसे कहते हैं जो क्यूटिकल की वजह से ट्रांसपायर होते हैं, मैंने इधर क्यूटिकल का बताया है। तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हमारे पास अक्सर ये स्ट्रिंग में हमारे पास लेंटिसेल्स होते हैं, उसकी वजह से होता है वो लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स की वजह से जो कि हमारे पास स्ट्रिंग में मौजूद होता है, तो इसकी वजह से जब वाटर एक्सक्रीट हो उस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन को हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जब ड्यूटेशन जो है ये हमारे पास नाइट टाइम में होता है, और टू टिप्स या मार्जिन या एजेस ऑफ द पोर्स, जो हमारे पास टिप्स या सरे पे या मार्जिन साइडों पे, एजेस साइडों पे, सही ना, उसमें जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उसकी वजह से आप या प्लांट जो है अपना एक्स्ट्रा वाटर क्या कर रहा है? एक्सक्रीट कर रहा है। ये इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स है, देखो इन द फॉर्म ऑफ वेपर वाटर एक्सक्रीट, लेकिन ये क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ये प्लांट में अक्सर जब नाइट टाइम में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो आपने अक्सर ग्रासेस में देखा होगा कि ग्रासेस में हमारे पास ड्रॉपलेट्स बनते हैं नाइट टाइम में, तो उसमें असल में वाटर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको एलिमिनेट करना है। अच्छा, जो एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट है, तो एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास प्लांट में हमारे पास वाटर के अलावा, गैस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो एक्सक्रीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट स्टोर वेस्ट इन द रूट, स्टेम एंड द लीफ। हमारे पास प्लांट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वाटर के अलावा, गैस के अलावा, हमारे पास अदर जो वेस्ट है वो स्टोर करता है इन तीन जगहों पे, रूट पे, स्टेम पर और लीव्स में। लीव्स में मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्लांट जो है एक्स्ट्रा वाटर को या एक्स्ट्रा वेस्ट को स्टोर कर लेता है इन द लीव, तो वो जब लीव फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल क्या हो गया? एक्सक्रीट हो गया, सही है। और हमारे पास सम प्लांट एक्सक्रीट टू स्पेशल पोर बाय फोर्स। बस ऐसे प्लांट्स हैं जो कि स्पेशल फोर्स की वजह से और फोर्स की वजह से वो एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या कर रहा है? एक्सक्रीट कर रहा है, सही है ना। हमारे पास कौन कौन से लेटेक्स है जो कि रबर प्लांट एक्सक्रीट कर रहा है, गम्स है जो एकेशिया ट्री हमारे पास वो कर रहा है, रेजिन है, कॉनिफर ट्री है
जो कि वेस्ट मटेरियल को निकाल रहा है, म्यूसिलेज इज द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल है जो कि लेडी फिंगर क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है। लेकिन ये चार के चार जो है ना, ये क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल, जो कि 3D स्ट्रक्चर को कहते हैं। समझ आ रही है ना? इसी तरीके से ये चारों के चार जो है, इसका हमारे पास इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है। क्या है? इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है इन चारों की, लेटेक्स गम, रेसिन एंड म्यूसिलेज का। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्री इन द कमेंट सेक्शन। और आप लोगों का बहुत बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और जो नए हैं हमारे चैनल में उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वस्सलाम, बेस्ट ऑफ लक।